जो सूबों के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की है उसकी माफ़ी नहीं हो सकती। हमारे एक इम्पोर्टर हैं DNB के, वो इंपोर्ट करते हैं कुछ आइटमें, उनका नुकसान हुआ है, आज वो रो रहे हैं। तो करोड़ों रुपए का माल ज़ाया हो गया। इंपोर्ट बंद की गई कि जी हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं, उससे ज़्यादा दुगने तिगने डॉलर डैमरेज की मद में दूसरे ममालिक को भेजे गए। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से, चीफ ऑफ आर्मी से ये रिक्वेस्ट है कि इन दो बंदों को फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाए। ये मुझे बाटा की दुकान से ना 1 हफ्ते के उधार पे जूता लेके दिखा दें। ये BL पे लिखवा रहे हैं 365 दिन उधार, पूरे पाकिस्तान को मकरूज बना दिया बैंकों में। ये पब्लिक को मुसीबत में डालते हैं और चुप करके अपना काम करते जाते हैं। वो पीस गिन के भी उसका जितना केजी के हिसाब से पैसे बनते हैं उसके लगाएं, कंटेनर आए कंडे पे रखें, लेकिन उससे इन लोगों के बच्चों की फीसें कौन देगा? कौन से कानून में ये है कि फेसलेस करे कस्टम और उसका तमाम खर्चा एक पोर्ट उठाए? तो भाई जो भी अफसर है पता कर लो इसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। तनख्वाह है 1,20,000, बच्चों की फीस है 3,80,000, तो फर्क नजर नहीं आ रहा। पूरी दुनिया में कंटेनर की डिटेंशन $5, $7, मैक्सिमम $10 है पर डे। ये वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जिसमें कोई पूछने वाला नहीं है। हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, हमने 76 सालों में पाकिस्तान को एक्सपोर्ट नहीं करवाई। हमारे पास है क्या धोखे के अलावा एक्सपोर्ट करने के लिए? चेयरमैन APR और जमील नासिर चीफ कलेक्टर कस्टम, ये दोनों एक ही नाम है। इन दोनों ने सारा बेड़ा गर्क किया। सारी खराबी का जिम्मेदार इस 5% जो आप कंट्री आता है उसको क्यों ठहराया जाता है हमेशा? मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी इंक्वायरी करें। आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये 3 मुख्तलिफ इदारे हैं जो मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक वो ताजर जो हकीकी ताजर है, फोटो सेशन नहीं है, जिनका हर चीज़ दाव पे लगी होती है, ये वो ताजर है। दूसरा लाहौर चैम्बर, स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल इंडस्ट्री। तीसरा कस्टम क्लियरिंग एजेंट। क्योंकि ये तीनों लोग ही अफेक्ट हुए हैं इस नागहानी सूरत हाल में। सबसे पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ दोस्तों के मिलने से, कुछ हमारी काफ़ियाँ थी, कुछ उनकी काफ़ियाँ थी, कुछ सब की मिली जुली। हमें तो इस वक्त देखना था, हमें आम खाने थे, पेड़ किसने लगाया वो नहीं देखना। हमारा मामला इस वक्त था कि ताजरों को किसी तरीके से इस बहरान से निकाला जाए। मेहरबानी प्राइम मिनिस्टर साहब की, उन्होंने प्रम्प्ट एक्शन लेते हुए इमीडिएटली उन्होंने ऑर्डर किए और उन ऑर्डरों के नतीजे में जो हमने बैनर लगाए, जो हमने फ़ोन किए, जो हमने मुलाकातें की, जो दूसरे दोस्तों ने भी मुलाकातें की, सब की मिली जुली कोशिशों से अल्लाह ताला ने कामयाब किया कि कस्टम ने ये ऑर्डर किया कि जी हफ्ता इतवार भी ड्राई पोर्ट खुली रहेगी, तमाम ड्राई पोर्ट्स खुली रहेंगी और जितना बैकलॉग है पीर से पहले पहले ये निकाला जाएगा। ये मेहरबानी है प्राइम मिनिस्टर साहब की। लेकिन ये सूरत हाल जिन्होंने पैदा की उनका क्या किया? इस सूरत हाल में 2-3 किस्म के नुकसान हुए हैं जो कि नाकाबिले तलाफी नुकसान है। एक, ईद के दिन है, रमज़ान है, ताजरों का नुकसान डिटेंशन की सूरत में, डैमरेज की सूरत में, डिले की सूरत में, और दूसरी बात कि जो उन पे दहशत डाली गई
कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। जो न पैसा का तो अल्लाह ताला अजाला कर देगा, लेकिन जो इन्होंने दो बंदों ने जो सूबों के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की है, उसकी माफ़ी नहीं हो सकती। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से, मेरी चीफ ऑफ आर्मी से ये रिक्वेस्ट है कि इन दो बंदों को फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाए, इनकी इंक्वायरी की जाए कि इन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। कुछ बातें मैं आज आपको बताऊंगा कि ये इन्होंने क्यों किया। ये सिर्फ ज़ाती मफाद था इनका, सिर्फ ज़ाती मफाद। ये ग्रीन चैनल में अपने काम करते हैं, ग्रीन चैनल में अपने माल निकालते हैं, ये पब्लिक को मुसीबत में डालते हैं और चुप करके अपना काम करते जाते हैं। हमें ना फेस लेस से कोई प्रॉब्लम है, लाहौर में करें, मुल्तान में करें, कराची में करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम है कि हमारा माल डिले नहीं होना चाहिए, हमें डैमरेज डिटेंशन नहीं पड़नी चाहिए, ताजरों को इजी अप्रोच मिलनी चाहिए। लेकिन इन्होंने ये इजी अप्रोच की बजाय लाहौर में तो काम ही बंद कर दिया ना इन्होंने कि जी हम 5 कंटेनर खोलेंगे रोज़ के, 3 कंटेनर खोलेंगे रोज़ के, तो काम बंद हो गया। कराची में जगह फेसलेस किया इन्होंने, उस फेसलेस की मैं मीडिया के सामने बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। फेसलेस करने से काम जल्दी नहीं हो रहा। अप्रेजर के करने के बाद पीए साहबान के पास जब जीडी जाती है तो वो 6 दिन दरकार है। 6 दिन बाद जाके वहाँ से जीडी होती है। जब जीडी एसी या डीसी के पास जाती है तो 4 दिन वहाँ भी लगते हैं। अब मुझे बताएं कि इन 4 दिनों का, इन ये 6, 4, 10, ये 12, 14 दिनों का जो गैप है, ये डिटेंशन, ये डैमरेज, ये ताजरों का नुकसान, इसका फ़ायदा किसको जा रहा है? इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ कराची में जो टर्मिनल है, जो वहाँ पे पोर्ट्स है, ये उनको फ़ायदा हो रहा है, शिपिंग लाइन को फ़ायदा हो रहा है। अब मुझे ये बताएं कौन से कानून में ये है कि फेसलेस करे कस्टम और उसका तमाम खर्चा एक पोर्ट उठाए। एक पोर्ट सारा खर्चा उठा रही है, उनके खाने का, उनके बैठने का, उनके पीने का। किस लिए? कि वो डिले करके उनको फ़ायदा दे रहे हैं। डैमरेज में, कंटेनर की डिटेंशन में, पूरी दुनिया में कंटेनर की डिटेंशन $5, $7, मैक्सिमम $10 है पर डे। ये वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जिसमें कोई पूछने वाला नहीं है। $120 से शुरू होके $250 तक ये डिटेंशन चार्जेस चार्ज कर रहे हैं। कानून ये कहता है कि आप फ्रेट की मद में पैसे पाकिस्तान से बाहर लेके जा सकते हैं, शिपिंग लाइंस। ये डिटेंशन के पैसे भी हमारी करेंसी को चेंज करके बाहर लेके जा रहे हैं। और इस वक्त सबसे बड़ा होंडी का कारोबार इसी मद में हो रहा है। खुदारा जो लोग जो भी हों, वो कारोबारी हो, वो सियासतदान हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, जो इस मुल्क के खिलाफ चलेगा, जो इस मुल्क के खिलाफ काम करेगा, उसको हक नहीं है कि वो अपनी सीट पे बैठे। उसको उससे सीट छीन लेनी चाहिए। चेयरमैन एपीआर और जमील नासिर चीफ कलेक्टर कस्टम, ये दोनों एक ही नाम है। इन दोनों ने सारा बेड़ा गर्क किया। उसने अपनी रिश्वत छुपाने के लिए जमील नासिर ने लाहौर पे डाल दिया कि जी कराची का माल लाहौर चला गया जी। और भाई जो ताजर लाहौर के हैं वो कराची में क्लियर कराएं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो लाहौर में क्लियर कराते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों भाई?
उनका हक नहीं बनता कि अपने शहर में क्लियर कराएं। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है, मेरी चीफ ऑफ आर्मी साहब से रिक्वेस्ट है, मैं एक दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है इनकी इंक्वायरी कराई जाए, इनके एसेट चेक किए जाए, जमील नासिर साहब के एसेट चेक किए जाए। ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने जिस दिन फेसलेस किया, मैं ये भी बात बड़ी जिम्मेदारी से आपको बताने लगा हूं, जिस दिन फेसलेस शुरू किया तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस जीडी का बटन दबाया था उसको क्लियर करने के लिए उस जीडी के भी पैसे लिए गए हैं। 50,000 रुपया उस जीडी का लिया गया है। वो बंदा यहाँ पे मौजूद है इस वक्त इस हाल में जिससे ये पैसे लिए गए हैं। बात यह है कि फेसलेस का मकसद था इमीडिएट क्लियरेंस, और अगर इमीडिएट क्लियरेंस नहीं हुई, ये डिले हुआ है सारा कुछ और इसका नुकसान मुल्क को हो रहा है, तो भाई फिर क्यों अपनी गलतियां आप छुपाने के लिए, अपनी रिश्वतें छुपाने के लिए, अपने मामला करने के लिए आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ ऑफ आर्मी साहब, आप बराए मेहरबानी इस बात की तहकीकात करें, क्योंकि मुझे पता चला है कि चेयरमैन FBR साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाके मुकर गए हैं कि जी मैंने तो लाहौर कहा ही कुछ नहीं। लाहौर के तमाम कलेक्टर, तमाम लोगों को बुला लिया जाए और इनसे हलफ दे के पूछा जाए कि चेयरमैन साहब लाहौर के तमाम स्टाफ को क्या कह के गए, कितना झाड़ के गए हैं कि उनकी जरूरत नहीं थी कि वो कुछ कर जाए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब, इसकी इंक्वायरी करें। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने इमीडिएट एक्शन लेते हुए लाहौर के ताजरों को रिलीफ दिया। मैं अब अजमत शाह साहब जो शालमी बोर्ड के भी चेयरमैन हैं और सरपरस्त आला हैं, और जो लाहौर के ताजरों के भी दिल हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। हमेशा हुकूमत का साथ देती है, इनका साथ भी को साथ दें। इनके जो साथ नुकसान हो चुका उसका ज़ाला सर कौन भरेगा? ताजर जितने यहाँ बैठे हैं, हमारे एक इम्पोर्टर हैं DNB के, वो इंपोर्ट करते हैं कुछ आइटमें, उनका नुकसान हुआ है, आज वो रो रहे हैं। उनका सारा नुकसान हो गया, उनका करोड़ों रुपए का माल ज़ाया हो गया क्योंकि वो इनकी सप्लाई थी वो नहीं जा सकी। ऐसे ही जो हमारे इम्पोर्टर हजरात हैं, लाहौर के हैं, कराची के हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। खुदारा उसके लिए कुछ किया जाए, उनको रिलीफ दिया जाए। आने वाले जो कंटेनर हैं उनके ऊपर को रिलीफ दिया जाए, उनके पास उनको परसेंटेज दे के उनको क्लियर किया जाए, तो खुदारा इसको सीधा करें। मैं ताजरों की तरफ से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपने ख्यालात का इजहार करें। वो जनरल सेक्रेटरी हैं शाहना मार्केट बोर्ड के, प्रेसिडेंट है इलेक्ट्रिक मार्केट के। क्योंकि मेरा ताल्लुक लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी है, बल्कि हम सबका ताल्लुक है। कोई जीता हुआ ग्रुप है, कोई हारा हुआ ग्रुप है, पर हैं तो सारे ताजरों की नुमाइंदगी करने वाले ना जी। और सब ने अपनी जगह ज़ोर लगाया, क्योंकि मसाइल तो सब ताजरों के थे। चौधरी अमजद साहब हमसे ज़्यादा इंपोर्ट को समझते हैं। आज मौका भी बन गया, मौका भी मिल गया। तो मेरी एक शिपिंग लाइन की जनरल मैनेजर से बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमें शिपिंग में इतने पैसे नहीं बच रहे जितने हमें डैमरेज की सूरत में पैसे हासिल हुए। और जिस मुल्क में जब पहले दिनों BL रोके गए, इंपोर्ट बंद की गई कि जी हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं, उससे ज़्यादा दुगने तिगने डॉलर डैमरेज की मद में दूसरे ममालिक को भेजे गए। तो उन लोगों से भी तो पूछने, और फिर हमें कहा गया जी कि आप 365 दिन लिखवाएं BL के ऊपर। मैं अफसरान बाला से, जो भी कस्टम के थे या बैंकिंग सिस्टम था, कि ये मुझे बाटा की दुकान से ना 1 हफ्ते के उधार पे जूता लेके दिखा दें। ये BL पे लिखवा रहे हैं 365 दिन उधार, पूरे पाकिस्तान को मकरूज़ बना दिया बैंकों में। अब आपने अगर 365 दिन के उधार पे एक शिपिंग कंपनी से चाइना में काम किया, उसके बाद वो कंपनी बंद हो गई, आपने उससे काम छोड़ दिया, 365 दिन बाद आप वो पैसे किस मद में चाइना भिजवाएंगे? आज जिस मर्जी पाकिस्तानी का आप देखें, जो अच्छे टैक्स पे ही हैं, सब नादहिंदगान होंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बैंकिंग सिस्टम के। अब ये काम किया फेसलेस। मुझे नहीं पता, कोई इतना इल्म तो नहीं है, फिर वही कहूँगा बाकी दोस्तों को ज़्यादा इल्म होगा।
पूरी दुनिया के अंदर कंटेनर को तोल लिया जाता है। भाई तोल लो, उसके अंदर जो आइटम है उसका केजी उस पर लगा दो। कंटेनर खोल रहे हैं, पीस गिन रहे हैं, वो पीस गिन के भी उसका जितना केजी के हिसाब से पैसे बनते हैं उसके लगाएं, कंटेनर आए कंधे पे रखें, लेकिन उससे इन लोगों के बच्चों की फीसें कौन देगा? बात तो ये है ना, ये रोज़ करप्शन चेक करते हैं। और भाई जो भी अफसर है पता कर लो इसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। तनख्वाह है 1,20,000, बच्चों की फ़ीस है 3,80,000, तो फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। और अभी ये चलें जी, अब मुल्क ऐसे मुल्क नहीं ठीक होना, बड़ी जगहों पे देखना है एक ही तबका है जो टैक्स देता है। हमारी बहुत बड़ी रकम इकट्ठी होती है, कस्टम के जो हम ड्यूटीज़ भरते हैं वहीं पर ही एडवांस टैक्स देते हैं, वहीं पर ही एडवांस सेल्स टैक्स देते हैं, और फिर हम कटहरे में खड़े हैं, फिर हम जनाब दफ्तरों के बाहर यूं करके खड़े हैं। क्या करेंगे? हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, हमने 76 सालों में पाकिस्तान को एक्सपोर्ट नहीं करवाई। हमारे पास है क्या धोखे के अलावा एक्सपोर्ट करने के लिए? तो जो इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दुनिया से कोई चीज़ लाते हैं कि जी ये पाकिस्तान में सस्ती पड़ेगी, हम बनाते हैं, हमें 10 की पड़ती है, चाइना से लाते हैं 5 की पड़ती है, लेकिन हम पर उस पर कस्टम ड्यूटी इतनी लगा देते हैं कि गरीब आदमी को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर मैं आज एक मौका मिला है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब से गुजारिश करूंगा कि आपने कायबो रेट कम किया है, 24 से 12 कर दिया। जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां थीं जब वो अपनी प्रोडक्ट बेचती हैं तो उस पर कायबो रेट डाल के अपनी प्रोडक्ट बेचती हैं। जैसे पेट्रोल की कीमत कम होती है तो हम फौरी तौर पे ट्रांसपोर्टर्स को बुलाते हैं, भी अपने किराए कम करो। जब मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ये कायबोर कम किया गया तो उनका प्रॉफिट 2 गुना बढ़ गया, लेकिन जो कंज्यूमर आइटम्स थी गवर्नमेंट ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया कि उसकी कीमतें भी कम करके आवाम को रिलीफ दी जाए। फिर भी एनीवे, जो कल इक़दाम प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है, जिसमें तमाम ताजरों ने, तमाम ताजर तंजीमों ने, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, जिसने किरदार अदा किया, वो सब लोग वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि मेहरबानी आपकी कि आपने कहा है कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर हम सब काम को निल कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि अमजद साहब ने, अजमत शाह साहब ने, खुर्रम लोधी साहब ने आपको बताया, तो प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की इताअत गराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने बर वक्त और फौरी इक़दाम करते हुए हिदायत जारी की चेयरमैन FBR को कि जितने भी सामान ताजरों के कंटेनर फंसे हुए हैं उनको फौरी तौर पर 2-3 दिन के अंदर जल्द अज जल्द क्लियर कर दिया जाए और ताजरों का जो है उनको रिलीफ़ दिया जाए। बात यह है कि मैं चूँकि एक प्रोफेशनल कस्टम क्लियरिंग एजेंट हूँ तो कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान में टोटल इंपोर्ट होती है उसका सिर्फ 3.5% पंजाब में आता है और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन ये 4.5-5% के करीब जाता है। बाकी 95% जो क्लियरेंस है वो कराची के अंदर होती है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ क्लियरिंग एजेंट्स, जो अप कंट्री के क्लियरिंग एजेंट्स हैं जैसे लाहौर और दूसरी ड्राई पोर्टें हैं, कि सारी ख़राबी का ज़िम्मेदार इस 5% जो अप कंट्री आता है उसको क्यों ठहराया जाता है हमेशा। ये जब से ड्राई पोर्टें वजूद में आई हैं तब से ये एक पॉलिसी है कि जो ख़राबी होती है वो सारी अप कंट्री ड्राई पोर्ट्स के ऊपर डाल दी जाती है। तो सोचने की बात यह है कि 95% जहाँ पे क्लियरेंस हो रही है वो स्मूथ हो रही है, और जहाँ पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 5% क्लियरेंस है उसमें से 3.5% क्लियरेंस पंजाब में है, और पंजाब की मरकज़ी ड्राई पोर्ट है लाहौर। तो सारी ख़राबी की जो है वो उसका ज़िम्मेदार जो है वो लाहौर ड्राई पोर्ट को करार दे दिया जाता है। तो दूसरी बात ये है कि मैं ये बिल्कुल बड़े वसूख से और बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात आपको बता रहा हूँ कि जब मर्ज़ी आप किसी भी GD का ऑडिट करा लें, किसी भी GD की इंस्पेक्शन करवा लें, चेक करवा लें, लाहौर में ड्यूटी जो है वो उन्हीं आइटमों के ऊपर कराची से ज़्यादा जमा कराई जाती है। यहाँ पे ज़्यादा थॉरोली इंस्पेक्शन होती है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरह चीज़ों को जांच पड़ताल की जाती है और उनके ऊपर ड्यूटी लगाई जाती है। तो जो ताजरों का जो नुकसान हुआ है वो बेइंतहा नुकसान हुआ है और उसके जो ज़िम्मेदारों का तयन करना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए।